साल से उन्होंने वो अच्छी तरीके से सो नहीं पाए थे, तो उनको मैंने ये भ्रामरी प्राणायाम कराया और मेडिटेशन भी कराया। और भ्रामरी प्राणायाम के अपने अनगिनत फायदे थे। तो वो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो आपको ये कान का ये भाग दिख रहा है, एयरपोर्ट है, तो इसको आपको ये बंद करना है इस तरीके से, पूरी तरीके से आपको दोनों कानों को बंद करना है और हाथों को सिर्फ रखना है, आइस क्लोज रहेगी। फिर लेंगे सांस, यानी आपने देखा होगा कि मैंने इसमें क्या किया, मैंने दोनों कानों के भाग को बंद किया और जब हाथ सिर्फ रखने हैं, दबाना नहीं है किसी ओर से, और फेल में सांस मतलब ली नाक से, मतलब नोस्ट्रल से, और हमिंग किया, मतलब एक ओम का नाद ही निकल रहा है। फेल में सांस, इसी तरीके से आपको जब आप ये भ्रामरी करो, जैसे और एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यानी भ्रामरी करते समय कहीं भी मेरे होठ खुले नहीं थे, ऐसे नहीं, मुंह बंद रख के ही आपको सिर्फ हमिंग करना है, ओम का साथ नाद। ये जब हम करते हैं, यानी आपने भौरा देखा होगा, एक भौरा करके एक इंसेक्ट बोलते हैं भौरा, तो वो कैसा करते हैं जब गुनगुनाता है, उसी तरीके से भ्रामरी उसी के नाम से भ्रामरी नाम पड़ा हुआ है, जैसे भ्रमर का गुंजन। इसके भ्रामरी करने से आपके मन में जब तो एक नाद गूंजता है, जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन, इंसोमेनिया, एंजाइटी, कितने भी आपके चैलेंजेस, आपको नींद नहीं आना, आपकी याददाश्त कमजोर होना, सभी चैलेंजेस ये भ्रामरी प्राणायाम से सॉल्व होते हैं। और स्पेशली आपको बहुत अच्छी नींद आएगी ये करने के बाद। तो कितना करना है, तो आपको 10 से 15 राउंड इसके करने ही करने हैं सोने से पहले। दिन में आप कर सकते हो सुबह उठ के, पर आपको सोने से पहले जब आप करोगे तो इसके आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 3 प्राणायाम देखे और अब हम एक सांभवी मुद्रा देखेंगे। सांभवी मुद्रा कैसे करते हैं तो आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको दोनों फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर एंड थंब फिंगर, आपको इस तरीके से आपको लगाना है, आपको पाल्टी मार के बैठना है और आपका जो गर्दन रहेगी टूवर्ड स्काई तरफ। जैसे ही आप स्काई की तरफ नजर रखते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके थर्ड आई पे चले जाता है।
से आप सांभवी मुद्रा कर सकते हैं। सांभवी मुद्रा के 2 या 3 रूप से भी आप कर सकते हैं, जैसे महासांभवी मुद्रा भी कहते हैं। इसमें आप आंखों को खुला रख के यानी हाफ अधोन्मूलन आंख उसे खुली रखनी बोलते हैं। उस तरीके से महासांभवी मुद्रा हुआ, ये सांभवी मुद्रा है। इसमें आप जैसे आप स्काई की तरफ नजर करते हो, आंख बंद रखते हो, तो आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई, जैसे यहाँ पे बिंदी लगाते भारतीय नारी, जैसे वो थर्ड आई कहते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस होगा। इसके आपको अलग अलग कुछ समय बाद आप करते हो, मतलब रेगुलर बेस पे आप करते हो, तो इसके इतने सारे फायदे हैं। यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका मन शांत ऑटोमेटिक होने लगता है, आपके विचार एकाग्र होने लगते हैं। बहुत सारी इसके अनगिनत फायदे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि साइकिक इंट्यूशन पावर भी आपका बढ़ता है। थर्ड आई जागृति भी जिसे कहते हैं एक प्रकार से, और वो लॉन्ग प्रोसेस है, पर कंटिन्यूटी प्रैक्टिस से ही ये सब हो सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने उसके अनगिनत फायदे हैं। तो अभी तक हमने किए फर्स्ट अनुलोम विलोम, वो मैंने आपको बताया। सेकेंड जो हमने डीप ब्रीदिंग किया। थर्ड जो हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। और फोर्थ ये है हमारा सांभवी मुद्रा। तो इस तरीके से आप ये इतनी चारों चीज़ भी करते हो तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी मैनी चैलेंजेस आपके क्लियर हो जाते हैं। तो यह भी आपको वापस प्रश्न होगा कि ये करने में तो बहुत समय चले जाएगा, पर आप शुरुआत में 2 या 5 मिनट से तो दो मिनट से शुरुआत कीजिए। 2 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 2 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए, 2 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। सोने से पहले तो भ्रामरी प्राणायाम करना ही है। और सांभवी मुद्रा जितना हो सके, तो सांभवी मुद्रा को कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना टाइम करना है। जैसे ही ज़्यादा आपको क्या होता है जब सांभवी मुद्रा करते हैं तो स्काई की तरफ नजर रहता है, तो जैसे थर्ड आई पे आपका फोकस बढ़ता है, यानी आप ऐसे रहते हो, तो तभी आपको एक पेन जैसे शुरू होता है, जिससे आपको कोई पेन थोड़ा सा महसूस होगा। वो पेन आप ऐसा मत समझना कि गलत है, पेन बहुत अच्छा है, ये पेन अच्छा है, थोड़ा सा मन होगा कि भाई, और जैसे आपको लगे आपको फेस डाउन करना है, हाथों को रब करना है, और अच्छे से फेस में मतलब यू टू रिलैक्स। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहले अपना समय आप निश्चित कीजिए, कैसे कैसे आपका जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा उस तरीके से आपकी समय मर्यादा भी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में कम से इसलिए बोल रहा हूँ, आप बढ़ा भी सकते हो, पर आप कम से शुरुआत कीजिए ताकि आपका पहले फोकस बढ़े, आपका मन मक्कम हो। आपका जैसे मन मक्कम होगा, धीरे धीरे आप इसकी समय मर्यादा यानी आपका टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो। तो पहले इतना कीजिए, और आगे की जितने भी ध्यान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शेयर करते रहूँगा। थैंक यू। आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।